शहजादी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन चीजों को देख सकता हूँ? शहजादी, इस खजाने के आगे तो शाही खजाना भी बेकार है। हमारे अब्बू भी यही कहते थे। सारे बुजुर्ग एक जैसा सोचते हैं। ये कलम तो पुराने जमाने के बहुत बड़े शायर गुले गुलजार की है। एक 116 सांड की रातें, एक तुम्हारे अंधे कातिल। गुले गुलजार तो कुछ भी लिख देते थे। ये दुपट्टा शहजादी, ये दुपट्टा तो शेख काका बिन काका का है। आका, एक बार इसे पहन के तो देखिए। अरे रे 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 रे। कैसा लग रहा हूं मैं नकचुड़ी रे? बता रे। दाना दे। ये तो आका से काका बन गए। कुछ हुआ क्या? लाल दुआ। आका ये कहती है कि अगर इसे लगाने वाला लाल रंग पहन ले तो उसे कोई जख्मी नहीं कर सकता। ये चीनी मिनी कहाँ चली गई? सच में मुझे इस पे भरोसा नहीं है। मुझे भी लगता है कभी कभार। रिश्ते दो तरह से बनते हैं, एक जो हमें किस्मत बना के देती है और दूसरे जो दिल से हम बनाते हैं। सरा जी, आज तक मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो मुझे समझे, मुझसे सच कहे, मेरी कद्र करे। एक फूल हाथ में, दूसरा फूल साथ में, उलझाऊं इसी बात में। दिल दुख रहा है ना? शहजादी, मैं वो चीनी मिनी, अलादीन ने हमें तुम्हारे और शेख जिनू के बारे में बताया। देखो, अपना दर्द सहना आसान होता है, लेकिन अपनों को दर्द में देखना बहुत बहुत मुश्किल है। हम भी ऐसे दर्द से गुजर चुके हैं। शेख जिनू ठीक हो जाएंगे चीनी मिनी, क्योंकि उनके पास अलादीन जैसा भाई और मीठी जैसे चीनी, उनकी चीनी मिनी जो है। तुम अपना ध्यान रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मिल गया आका, रास्ता मिल गया।
क्या 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 मिल गया? कौन सा रास्ता मिल गया? अरे बताओ बुढ़ाऊ। आका, जीनू को ठीक करने का रास्ता मिल गया। क्या? चांद मोहर। चांद मोहर? आका, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इससे जिनू कैसे ठीक होगा चचा? बताता हूं। आज से 800 साल पहले की बात है। अंगूठी छाप। आज से 800 साल पहले दुनिया के हर कोने में तबाही, जुल्म और मौत का खेल खेला जाता था। और उस खेल को खेलने वाला था कातिल खान। दुनिया का सबसे खूंखार जिन। वो जहां भी जाता सब खत्म कर देता था। दुनिया के बाकी जिन्नातों ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो कोई आम जिन नहीं था, बर्बादी की आंधी था। तब एक पीर बाबा ने उसे रोकने के लिए चांद मोहर बनाई। चांद सी पाक, जिसकी छाप पड़ने के कुछ समय बाद कातिल खान बिल्कुल बदल गया। बदल गया? मतलब? उसने बांसुरी बजानी सीख ली, चिड़ियों को दाना और चींटियों को आटा, बकरियों को घास डालने लगा, बच्चों को गोद में और लोगों को सर पे बिठाने लगा। और उस दिन के बाद हम चांद मोहर आज देख रहे हैं। या अल्लाह, और वो भी तब जब हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे जिनू के अंदर की बुराई खत्म हो जाए। ये ऊपर वाले का इशारा है कि सब ठीक होगा और हम जरूर कामयाब होंगे। वो हमारे साथ है। और हमारे अब्बू भी। हमें तो पता ही नहीं था कि उनके पास ऐसी कोई मोहर है। शुक्रिया अब्बूजान। चाचा, क्या सच में अगर इस चांद मोहर की छाप जिनू पर पड़ेगी तो वो मेरा पुराना प्यारा भोला जिनू बन जाएगा? हाँ का। आका, एक जरूरी बात है। मेरे भाई, अम्मी भी ना रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देती है। जीनू को ठीक करने के लिए एक बूढ़ा हकीम लेकर आएंगे, जिसकी हालत मेरे अब्बू से भी ज्यादा खस्ता है। ऐसा लगता है कि अब गिरा तब गिरा, तब गिरा अब गिरा। चाचा, जिनी मिनी, तुम दोनों जाकर उस हकीम को गौर से देखो और आकर अंगूठी छापो उसका हुलिया बताओ। पर आका मेरी मुझे बात। कोई बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? पर आका यहाँ हमारी। कुछ हो नहीं रहा है, अब होगा। जिनू नहीं देंगे मुहिम का आगाज होगा, जिसमें जिनू ठीक तो होगा, लेकिन उसे ठीक कोई बुढ़ा हकीम नहीं करेगा, बल्कि उसका बड़ा भाई करेगा।
आका हमारा 1500 साल का तजुर्बा तजुर्बा। बहुत काम आया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। अरे अरे कोई मेरी बात तो सुनो, अरे कोई मेरी बात तो सुनो। चांद मोहर से जुड़ी सबसे जरूरी बात तो सुनते जाइए। हकीम साहब, जरा लिहाज कीजिए अपनी उम्र का। मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती। लेकिन हम तो उम्र देख के ही मोहब्बत करेंगे। जो कोई अच्छा दिखता हो, जो आपकी तरह जरूरत से ज्यादा होशियार ना हो, लेकिन कोई उसे टोपी ना पहना सके, और जो हमारे बिना कुछ कहे हमारी दिल की हर बात समझ ले। बोलो। अब शहजादी, हकीम साहब जीनू को देखने के लिए पहुंच ही रहे होंगे। हाँ तो चलिए उनसे मिलने चलते हैं। बेहतर है, बेहतर है। अरे वहां क्यों देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना। अब हो गया, चले, अब देर हो रही है बहुत हमें। बड़े मियाँ। हाँ 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 चाची, बोलिए। चाची, खुदा का खौफ करो, मैं चाची लगती हूँ। माफ करना बिटिया, हमसे गलती हो गई, गुस्ताखी माफ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? क्या? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ मैं सुन सकता हूँ। देखिए हकीम साहब, वजीर आला का भाई बीमार है, उसे ठीक करना है। अगर वो ठीक हो गया तो आपको इतनी अशर्फियां मिलेंगी कि आपकी बची कुची उम्र खत्म हो जाएगी। मेरा मतलब है अशर्फियां खत्म नहीं होंगी। सुनाई दिया? अशर्फियों पे सबके कान खुल जाते हैं। इस औरत को इधर उधर की बातों में फंसा देना मेरा पसंदीदा काम बन चुका है। ये उधर उधर देखेगी तभी तो आका को मौका मिलेगा। गिनती शुरू। नकाबपोश, आज तो नाज़नीन इनका पर्दाफाश करके ही रहेगी। अरे वो खाते पीते घर की औरत किधर गई? माफ कीजिएगा हकीम साहब,
लेकिन उस सफर के होश उड़ाने के लिए आपके होश उड़ाना जरूरी था। कसम सोने की अशरफियों की, कहीं ऐसा तो नहीं कि नकाबपोश सिर्फ नाज़नीन को दिख रहे हैं और नकाबपोशों ने कहीं मेरा भी तो दिमाग नहीं खराब कर दिया। लगता है उस मरियल हकीम से अपना भी इलाज करवाना ही पड़ेगा। है कि गए? हकीम साहब, हकीम साहब, रुक इधर कीजिए। मेरा मतलब है हकीम साहब, चलिए ना। चलो मोटी। क्या कहा? बेटी, बेटी। समय आ गया है चांद मोहर की मदद से अपने भाई जिन को वापस लाने का। जितने जल्दी हमारा ये तंदुरुस्त जिन ठीक होगा उतने जल्दी राज़ कायनात का दूसरा दरवाजा खुलेगा। तंदुरुस्त औरत कहकर गई थी मैं हकीम साहब को ले आती। जाने का वज़ीर आला, देखिए कौन आया। शुक्रिया मोटी। मोटी? बेटी, बेटी, बेटी। वज़ीर आला। तेरा भाई अलादीन आ गया है चिनू, घबराना मत। हाँ आइए हकीम साहब, आइए आइए। आका कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? अंगूठी छाप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और जीनू के लिए कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें चांद मोहर की छाप जीनू पर लगाने के लिए मौका मिल जाए, जीनू की हालत भी सुधरने लगेगी। जिनू पर चांद मोहर लगानी है तो इन सबको कमरे से बाहर भेजना पड़ेगा। अब क्या हो गया हकीम साहब, सो गए? देखिए हम सारा दिन इंतजार नहीं कर सकते, समझ में आया आपको? आप इंतजार नहीं कर सकते और मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। आप तो अच्छे से जानते हैं। देखिए मुझे इन्हें लेप लगाना है। हाँ तो लगाइए। मेरा मतलब कि इनके इतने बड़े जिस्म पर मुझे प्याज का रस, मिट्टी का तेल, भैंस के गोबर को मिलाकर बनाया मेरा मशहूर लेप लगाना है। ये तो आपको भी लगा दूं। नहीं ठीक है नहीं लगाता हूँ, लेकिन मेरे लेप की खुशबू बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। नहीं हम यही रुकेंगे, आप अपना काम कीजिए। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि बाहर चले जाइए। नहीं हम यहीं रहेंगे। ठीक है गुस्सा मत कीजिए। हाँ। अब क्या करूं? तो बंद हो गया, अब हम कैसे देखेंगे? न जाने क्या हो रहा है अंदर। मैं कुछ करता हूँ। जीनू है मोटू, झुमरू है सुकड़ा, बना दे हमें कागज का टुकड़ा।
बात बताइए, आप अपने भाई को कब से जानते हैं? अरे वजीर आला, भाई है तो बचपन से ही जानते होंगे ना। क्या खूब कही, क्या खूब साहब हंसना कम कीजिए वरना फावड़े की तरह दांत निकल के यहाँ बिस्तर पे आ जाएंगे। अब बताइए, कुछ पता चला आपको इनका? 185 साल की जिंदगी में मैंने कई बीमारी देखी है, लेकिन ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब ये वजीर आला कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये था पास है इंसान नहीं।